हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपका प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो देखते हैं, एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विस्टल प्लूरा इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारा जो लंग्स में आपकी जो लेयर होती हैं, जिसको आपका हम पैराइटल जो प्लूरा है और आपका जो विस्टल प्लूरा है, इन दोनों के बीच में जब भी आपका जो एबनॉर्मल फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम आपका प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। जैसे जो हमारा प्लूरल इफ्यूजन है इसको आपका 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन एंड सेकंड आपका एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है इसके बारे में। इट अकर्स फ्रॉम लिक्विड लीकेज अक्रॉस नॉर्मल प्लूरा, यानी जो आपका ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल इफ्यूजन होता है ये आपका तब डेवलप होता है जब हमारे जो नॉर्मल प्लूरा होता है या जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें आपका जो लिक्विड है उसका लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इट अकर्स इन नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, और ये मोस्टली जो आपकी नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं उसमें आपके ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें आपको जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है इसके बारे में। इट अकर्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा लिक्विड प्रोटीन ब्लड एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी जो हमारे कुछ ऐसा लिक्विड होते हैं जो प्रोटीन होता है और जो ब्लड होता है जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, इसके थ्रू जो आपका एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है वो आपका डेवलप होता है। इट अकर्स इन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, इसके अलावा जो आपका इन्फ्लामेशन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर को भी इसका आपका डेवलपमेंट रहता है। डिस्टेंस जो हमारा प्लूरल इफ्यूजन के टाइप्स हैं इसको हम थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था जो प्लूरल इफ्यूजन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द प्लूरल स्पेस, यानी जो हमारा प्लूरल स्पेस है लंग्स में, इसमें जब भी आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे थे। और इसके जो हमारे टाइप्स थे वो आपके 2 थे, ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। इसके 2 टाइप है। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं इसमें दोबारा आपका ट्रांसुडेटिव जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है इसके बारे में। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। जैसे जो हमारा ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल इफ्यूजन होता है, जब हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है और आपका जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ये आपका डिक्रीज हो जाता है, तो इसके थ्रू जो आपका ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल इफ्यूजन होता है आपका डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका कंजस्टिव जो हार्ट फेलियर है, ठीक है, इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। सिरोसिस की कंडीशन पेशेंट में डेवलप हुई है, इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। या पेशेंट में आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या आपका हाइपोएल्बुमिनिया है, तो इन कंडीशन में जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक्सुडेटिव है इसके बारे में। इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी जो आपका एक्सुडेटिव जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है ये आपके जब इन्फ्लामेटरी जो कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जब भी हमारी जो लंग्स की कैपिलरी जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसके थ्रू भी आपका जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये आपका डेवलप हो सकता है। इसके एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आपका निमोनिया है, निमोनिया मान लो पेशेंट में डेवलप है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है। कैंसर के थ्रू हो सकता है, मान लो पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस है या आपका वायरल इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून या कोई जो डिसीज़ है या आपके प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, इसके थ्रू भी आपका जो एक्सुडेटिव आपका जो प्लूरल इफ्यूजन है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट है आपका प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ और डैमेज, यानी पहले से ही क्या है जो पेशेंट है उसमें आपकी कोई लंग डिजीज़ है या आपका लंग डैमेज हो चुका है तो उसके थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक स्मोकर्स, यानी जो आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहा है, चैन स्मोकर है, तो इनमें भी आपका देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आपका न्यूप्लेसिया, एग्जांपल लंग कैंसर पेशेंट, यानी कोई पेशेंट है उसको लंग कैंसर है तो इसके थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो सकता है। अल्कोहल अब्यूज़ के थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस सच एज डेसाटिनिब, यानी कुछ जो मेडिकेशन होती है जैसे डेसाटिनिब, इसके थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन होता है ये पेशेंट में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है इसके एटियोलॉजी यानी जो कॉजेज हैं इसके बारे में। प्लूरल इफ्यूजन यूजुअली अकर्स एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपका प्लूरल इफ्यूजन होता है ये मोस्टली जो हमारे अदर जो डिजीज कंडीशंस होती हैं, अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू आपका मोस्टली डेवलप होता है। तो जो फर्स्ट है आपका वो आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर, मान लो कोई पेशेंट है उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। सिरोसिस की कंडीशन है, यानी जो लीवर सिरोसिस पेशेंट डेवलप हुआ है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन है डेवलप हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के थ्रू भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जब मान लो पल्मोनरी इन्फेक्शन है, यानी कि लंग्स में आपके इन्फेक्शन डेवलप
डेवलप हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया की कंडीशन पेशेंट में डेवलप है, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी आपका जो प्लूरल आपका इफ्यूजन है वो डेवलप हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आपका यूरेमिया है या नेफ्रोसिस की कंडीशन है, पैनक्रियाटिक जो डिजीज़ हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या आपका जो डिसएमिनेटेड जो कैंसर्स होते हैं, यानी जो आपके मेनली जो लंग और जो आपके ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, तो इनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके थ्रू भी आपका जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर जो आपके कॉजेज थे उसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर और इंक्रीज कैपिलरी परमिलिटी, यानी जो आपके ये इटोलॉजिकल फैक्टर थे इससे जो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है और जो आपका ऑन्कोटिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और साथ में जो हमारे लंग्स में जो आपकी कैपिलरी परमिलिटी होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। और जब ये चीज़ हो जाता है देन एक्सेस फ्लूइड मूवमेंट इनटू द प्लूरल स्पेस, यानी जो आपका प्लूरल स्पेस है यहाँ पर को आपका एक्सेस फ्लूइड का आपका मूवमेंट देखने को मिलता है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, जिससे जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पर को आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड देन लंग कंप्रेशन एंड रिड्यूस एक्सपेंशन, तो जो आपका लंग्स होगा उसमें आपका कंप्रेशन होगा और जो एक्सपेंशन होगा डिक्रीज हो जाएगा एंड जिससे आपका जो लंग का वॉल्यूम होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है एंड देन जो हमारा गैस एक्सचेंज होगा हमारे वो भी हमारा इम्पेयर रहेगा, यानी जो O2 और जो CO2 का जो हमारा एक्सचेंज होता है वो भी आपका प्रॉपर नहीं होगा, जिससे पेशेंट में आपका डिस्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, चेस्ट पेन होगा और पेशेंट में कफिंग की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड जब ये आपका देखने को मिलेगा तो पेशेंट में आपका सीवियर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन देखने मिलेगी और आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपका प्लूरल जो इफ्यूजन है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो आपका साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है पेशेंट में डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपका पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में टैकेपनिया होगा, यानी जो उसकी रेस्पिरेशन रेट होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी एंड सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। प्लूरिटिक पेन रहेगा और पेशेंट को कफिंग होगी एंड ट्रेकिया डाइवेटेड अवे फ्रॉम द इफ्यूजन एंड बल्जिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस आपको देखने को मिल सकता है। डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ओवर द एरिया ऑफ इफ्यूजन, यानी जहाँ पर कोई इफ्यूजन हुआ है वहाँ पर जो चेस्ट मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रीदिंग वो आपका हमारा डिक्रीज हो जाता है एंड डलनेस ऑन परकसन ओवर द एरिया ऑफ फ्लूइड, और जब भी हम क्या करते हैं जहाँ पर को आपका जो इफ्यूजन हुआ है उस साइड को हम परकसन करते हैं तो वहाँ पर को डलनेस आपका हमारा फील होता है परकसन के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका प्लूरल इफ्यूजन इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है जिसे हम आपका इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें पेशेंट का जो हिस्ट्री कलेक्शन है और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे। इसमें हम जो चेस्ट एक्सरे है इसमें हम फर्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इनिशियल इमेजिंग मॉडलिटीज़ फॉर डिटेक्टिंग प्लूरल इफ्यूजन, यानी जो आपका चेस्ट एक्सरे है ये इनिशियल इमेजिंग स्टैंडर्ड हमारी मॉडलिटीज़ होती हैं जिससे हम जो आपका प्लूरल इफ्यूजन होता है इसको आपका डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका लेटरल डेक्यूपिटस व्यू हम चेक करते हैं चेस्ट एक्सरे थ्रू। इट अलाउज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्लूइड कलेक्शन एज स्मॉल एज 5 ml। इसके अलावा जो आपका लेटरल जो डेक्यूपिटस व्यू है इसके थ्रू हम जो पेशेंट का जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पर जो आपका फ्लूइड का कलेक्शन हो चुका होता है वो आपका मान लो क्या है 5 ml आपका एक्स्ट्रा आपका इसमें डेवलप हो चुका है, तो इसको भी हम डिटेक्ट करने के लिए आपका चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका पेशेंट में हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं टू लोकेट फ्लूइड, यानी जो आपकी फ्लूइड की लोकेशन है उसको चेक कर सकते हैं ताकि किस एरिया से जो सैंपल है वो लेना है उसको एनालाइज करना है तो वो जो आपके फिजिशियन होते हैं डॉक्टर हो आपका चेक कर सके। इसके अलावा हम पेशेंट में थोरासेंटेसिस आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो थोरासेंटेसिस है ये हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ से जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको हम आपका इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको डिटरमाइन कर सके कि जो आपका प्लूरल इफ्यूजन होता है इसका कॉज क्या है, कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या कुछ अदर कॉजेज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम थोरासेंटेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसमें हम कुछ अदर टेस्ट हमारे परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन हमारा जो टेस्ट होता है पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें जो हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट है उसके बारे में बात करें, रूल आउट इफ़ किडनी आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, यानी जो आपका किडनी है प्रॉपरली वो आपका फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आपका किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। एंड हम बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट की, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ सिरोसिस एंड लीवर फेलियर, यानी जो आपका लीवर फेलियर है या आपका सिरोसिस है या आपकी अदर जो लीवर की डिजीज होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आपका लीवर फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
जो प्लूरल इफ्यूजन है इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट है इसमें आपका नाइट्रेट्स एंड डायरेटिक स्पेसिंग को प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। यानी मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है या आपका पल्मोनरी एडिमा है, तो इसको ट्रीट करने के लिए इसके लिए हम पेशेंट को नाइट्रेट्स और डायरेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका एंटी कोगुलेंट्स आर रिकमेंडेड फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ऐसे पेशेंट को हम एंटी जो कोगुलेंट्स ड्रग्स होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट इन्फेक्शन। इसके अलावा मान लो कोई आपका बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, उसको ट्रीट करने के लिए आपका पेशेंट को हम एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा हम पेशेंट में चेस्ट ट्यूब जो ड्रेनेज है वो आपको परफॉर्म करते हैं। एंड इसके अलावा पेशेंट को हम कीमोथेरेपी आपका ड्रग दे सकते हैं। मान लो जो आपका कॉज है वो आपका कैंसर है, और आपका रेडियोथेरेपी भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मैलिग्नेंट आपका इफ्यूजन हुआ है, इसके लिए अदर हम जो सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट आपका थोरेसेंटेसिस। इट इज़ डन टू रिमूव फ्लूइड एंड कलेक्ट द स्पेसिमेन। जिसमें जो हमारा थोरेसेंटेसिस है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका यूज हमारा जो स्पेसिमेन है इसको कलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे लंग्स में एबनॉर्मल फ्लूइड आपका बिल्डअप हो जाता है, तो इसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी थ्रू आ परक्यूटेनियस पंक्चर मेड अंडर द लोकल एनेस्थीसिया बाय अ सर्जन। और ये जो आपका थोरेसेंटेसिस है एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है, इसमें आपका एक परक्यूटेनियस पंक्चर आपके जो सर्जन होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। उसके बाद जो आपका एबनॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप हुआ है हमारे प्लूरल कैविटी में, उसको आपका थोरेसेंटेसिस के थ्रू आपका एक ट्यूब के थ्रू आपका उसमें से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। यानी जो आपका रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन है इसके मैनेजमेंट के बारे में। इन सम केसेस प्लूरल इफ्यूजन रियकर्स आफ्टर थोरेसेंटेसिस। जिसमें जो हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आपका थोरेसेंटेसिस जो प्रोसीजर होता है परफॉर्म किया जाता है, इसके थ्रू जो फ्लूइड होता है रिमूव भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्लूरल इफ्यूजन होता है दोबारा आपका डेवलप हो जाता है। और ये मोस्टली जो आपके मैलिग्नेंसी इंड्यूस जो इफ्यूजन होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। एंड इट्स मैनेजमेंट इज डन थ्रू द ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्लूरल स्पेस। और इसका जो मैनेजमेंट होता है वो आपके कुछ प्रोसीजर होते हैं और उसके थ्रू आपका जो प्लूरल स्पेस है उसमें आपका ऑब्लिटरेशन किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है प्लूरेक्टमी और प्लूरल स्ट्रिपिंग। और ये जो हमारा प्लूरेक्टमी होता है इसको हम प्लूरल स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। एंड सर्जिकली स्ट्रिपिंग प्राइटल प्लूरा अवे फ्रॉम द विस्टल प्लूरा। और इसमें जो आपका प्लूरेक्टमी होता है इसमें आपका सर्जरी के थ्रू जो हमारा प्राइटल जो प्लूरा होता है उसको हमारा रिमूव कर दिया जाता है। And it causes inflammatory reactions leading to adhesion formation between two layers of pleura during healing। और ये जो आपका ये प्रोसीजर है इसके थ्रू जो पेशेंट होगा उसमें जो आपका हीलिंग वाला जो आपका स्टेज आएगा उसके दौरान जो आपका जो लेयर्स होती हैं उसमें आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डेवलप होंगी, जिससे उसमें आपका एडिशन फॉर्मेशन भी आपका डेवलप हो जाएगा। जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, जैसे जो आपका प्लूरेक्टमी होता है इसको आपका प्लूरेक्टमी स्ट्रिपिंग और प्लूरेक्टमी डिकॉर्टिकेशन भी हम बोलते हैं। एंड रिमूव द अफेक्टेड प्लूरा एंड विजिबल ट्यूमर ऑन द लंग्स एंड चेस्ट कैविटी। और जैसे जो आपका ये प्रोसीजर है इसमें आपका जो लंग्स होता है, आपका जो चेस्ट कैविटी होता है, इसमें जो आपका अफेक्टेड जो प्लूरा होता है, आपका जो ट्यूमर्स होते हैं उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरोडेसिस के बारे में। इन दिस installation of the sclerosing agents like tetracycline into the pleural space through the thoracotomy tube। और ये जो आपका प्लूरोडेसिस है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका जो थोराकोटोमी ट्यूब होता है इसकी हेल्प से जो आपका प्लूरल स्पेस होता है यहाँ पर को आपका जो स्क्लोसिंग जो एजेंट्स होता है जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन होता है इसको इंस्टॉल किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एंड इट कॉज इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस, जिसके थ्रू आपका जो पेशेंट होगा उसमें आपका इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड दैट्स लीड्स टू एडिशन ऑफ पैराइटल एंड विसरल प्लूरा, जिसके थ्रू आपका जो पैराइटल और जो विसरल प्लूरा होता है यहाँ पर को एडिशनल कंडीशन आपको डेवलप हो जाती है। ड्यूरेशन जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर को आपके दो इमेज दिए गए हैं। एक इमेज तो आपका नॉर्मल लंग का जिसमें आपका जो प्लूरल कैविटी है वो नॉर्मल है, इसमें आपका जो फ्लूइड है वो आपका नॉर्मल है। लेकिन जो आपका सेकंड इमेज है वो आपका है लंग आफ्टर प्लूरोडेसिस, यानी जो पेशेंट है उसमें जो आपका प्लूरल फ्यूजन हुआ था उसको उसमें रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद का ये आपका इमेज है। इन दिस प्लूरोडेसिस कोलैप्सेस द स्पेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा।
डिस्टेंस जो आपको प्लूरल होता है, इसके थ्रू जो आपके प्लूरा में जो आपके स्पेस होते हैं, यानी जो आपका पैराइटल और विसल जो प्लूरा होता है वो आपके इसमें कोलैप्स कर दिए जाते हैं, ऑफन प्रिवेंटिंग फ्यूचर फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जिससे जो आपका फ्यूचर में आपको जो फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होगा ये उससे प्रिवेंट करता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका जो प्लूरिडाइसिस है वो आपका परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में। फर्स्ट आपका पेशेंट में आपका जो न्यूमोथोरेक्स है वो आपका डेवलप हो सकता है, यानी जो आपका प्लूरल कैविटी होते हैं इसमें आपका जो एयर है वो आपका फिल हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका हीमोथोरेक्स की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी जो आपका प्लूरल कैविटी होता है यहाँ पर को आपका ब्लड का एक्यूमुलेशन भी आपका हो सकता है। एम पाइप में हो सकता है पेशेंट में, यानी जो आपका प्लूरल कैविटी होता है यहाँ पर को आपका पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इन केस ऑफ लार्ज इफ्यूजन, मान लो जो आपका प्लूरल इफ्यूजन है वो आपका सीवियर है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, काफ़ी आपका बढ़ चुका है, तो इसके थ्रू जो पेशेंट होगा उसमें आपका रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी आपका देखने के लिए मिल सकती है। और पेशेंट की अगर सीवियर कंडीशन है तो पेशेंट की आपकी डेथ भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.